नमस्कार बच्चों, मेरा नाम नेहा है। हर सैटरडे को मैं तुम सबसे मिलती हूँ सिर्फ आपका सीईटी टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन जो आपको दिया जाता है उसके लिए। इसमें इंग्लिश के सेक्शन से मैं डील कर रही हूँ क्योंकि पिछले काफी सालों से यही सब्जेक्ट है जिससे मैं डील कर रही हूँ और आज तक मैं वेटिकन के नाम से एकेडमी भी रन कर रही हूँ। अगर तुम में से कोई भी ऑफलाइन में इंटरेस्टेड हो तो मोस्ट वेलकम है। अब आ जाते हैं तुम्हारे पेपर के सबसे पहले क्वेश्चन पे, जो कि है वॉइस से रिलेटेड। अगर आप पिछले वाले वीडियो सॉल्यूशंस ध्यान से सुन रहे हो तो मैं हमेशा कहती हूँ वॉइस और नरेशन के बिना सीईटी का पेपर तुम्हारा बनेगा नहीं। और दोनों ही चीजें मैंने यूट्यूब के ऊपर 5-5 रूल में निपटा रखी हैं। 5 रूल में वॉइस निपटा रखा है और 5 रूल में नरेशन। वेटिकन के नाम से ही है हमारा चैनल भी, संस्था भी वेटिकन के नाम से है, तो उस पर तुम्हें 5 रूल वाली वीडियो मिल जाएगी बेटा। जिस जिसके लिए हेल्पफुल हो देख लेना, जबरदस्ती कोई नहीं है, सिर्फ बता देती हूँ तुम्हारे काम आएगा इसलिए। तो पहला ही क्वेश्चन हमें वॉइस का दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है आई वॉज इलेक्टेड। अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है वॉज इलेक्टेड। पैनल हैंग हो रहा है बच्चों। सुबह से इस पैनल पे क्लासेस चल रही थी ना, इसलिए हो रहा होगा। चलो, नोट हैंग हो रहा था, वापस से मार्कर ले लेती हूं मैं एक बार, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक तुम मैसेज डालते रहा करो नीचे, चैट वैट में कुछ बता दिया करो मुझे, कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स दे दिया करो। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। आई वॉज इलेक्टेड लिखा है, मार्कर को ले ही नहीं रहा बेटा पैनल, क्या हो गया है? यस, फाइनली आई वॉज इलेक्टेड लिखा हुआ है। मैं इस बात पे इतना स्ट्रेस इसलिए कर रही हूं क्योंकि एक्टिव वॉइस में अगर सेकंड फॉर्म होती है ना तो ही उसका पैसिव होता है, वॉज वर थर्ड फॉर्म। यानी ये पहले से पैसिव है क्योंकि एक्टिव में वॉज वर के साथ आईएनजी आता है, ना कि थर्ड फॉर्म। तो वॉज इलेक्टेड हमें कह रहा है ये पहले से पैसिव है, इसका एक्टिव बनाओ। और वॉज इलेक्टेड का एक्टिव होना चाहिए सेकंड फॉर्म में, क्योंकि सेकंड फॉर्म का ही तो पैसिव वॉज वर होता है, ये मैंने उस क्लास में बता रखा है। तो सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉज वर, यानी वॉज वर को एक्टिव बनाना है तो सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। अब सेकंड फॉर्म कौन से ऑप्शन में है वही हमारा सही आंसर है। तो सिर्फ इलेक्टेड कौन से ऑप्शन में है? इसमें वॉज इलेक्टेड है गलत, हैड बीन इलेक्टेड है गलत, हैड बीन इलेक्टेड है गलत, यानी कोई सा भी सही आंसर है ही नहीं। तो आपका आंसर था सी कि करेक्ट ऑप्शन नहीं है, या इसका पैसिव हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पहले से पैसिव है। अब अगला क्वेश्चन है बेटा तुम्हारे पेपर में, इसमें हमसे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछ रहा है जिसमें लिखा हुआ है द, वैसे ये टी कैपिटल होना चाहिए जब हम लाइन को शुरू कर रहे हैं, एम्बलम्स और इनसाइग्निया। ये देखो, ये जो शब्द है ना दोनों ही, इनसिग्निया कह लो या एम्बलम्स कह लो, दोनों का ही मतलब होता है प्रतीक या निशानी। तो निशानी या प्रतीक जो किसका हो, राजशाही का, रॉयलिटी का, किंगडम का जो प्रतीक हो उसे रेगेलिया कहा जाता है। एक ऐसी यूनिफॉर्म या एक ऐसी ड्रेस जो पर्टिकुलर उस खानदान या राजा या किसी को दिखाती हो, उस सेंस में आता है रेगेलिया। जनरली आर्टिफिशियल यूनिफॉर्म को भी रेगेलिया कहते हैं हम। सोवेनियर स्मृति चिन्ह होता है, ये हमारा आंसर नहीं है। बार बार हैंग हो रहा है नीतीश पैनल, दूसरी बार हो चुका है। सवेनियर स्मृति चिन्ह को कहते हैं, एल्मनेक कैलेंडर या पंचांग को कहते हैं, और सिनेक्योर होता है अ जॉब जिसमें विदाउट किसी स्ट्रेट वर्क के ठीक ठाक से तनख्वाह मिल जाती है, उसे सिनेक्योर कहते हैं। मतलब अपनी इच्छा से जो नौकरी आप करते हो जिसके बदले में पैसे नहीं लेते हो उसे सिनेक्योर कहा जाता है। तो सही आंसर बेटा ए बनेगा। 70th क्वेश्चन है, लेट्स ऑर्गेनाइज अ हाउस पार्टी टुनाइट। ये है आपका क्वेश्चन टैग का टॉपिक। इसकी भी मैंने एक ही क्लास ले रखी है चैनल पे, आप वो एक क्लास भी ढंग से सुन लोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन ठीक होने लग जाएंगे। लेट अस का जो टैग है वो फिक्स होता है शैल वी, इसने कुड भी लिखा हुआ है। लेट अस के लिए हमेशा फिक्स टैग आता है शैल वी। अगला है बेटा नरेशन का क्वेश्चन है, विक्रम said the first battle of पानीपत was fought between बाबर एंड इब्राहिम लोधी। ये तो सच्चाई है, पानीपत का पहला युद्ध इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, तो कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं थी, हमें सेम टू सेम वाला ऑप्शन चुनना था। बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, हैड बीन वाला ऑप्शन चुन लेते हैं क्योंकि वॉज का इनडायरेक्ट स्पीच में हैड बीन होता है पर यूनिवर्सल ट्रुथ में नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रुथ सेम छोड़ना होता है, तो जो सेम था वही आंसर था बेटा। इसमें हैड बीन कर दिया, नहीं, इसमें वॉज फोर्ट है, यही होगा शायद। ये इज है, ये हैज है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। जितने भी सर्वमान्य सच्चाइयां जो हुई थी उन्हें एज इट इज रखना होता है बच्चों, कन्वर्ट नहीं करना होता। ठीक है,
नेक्स्ट, ईच आइटम एरर है। एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन, देखो इसमें पहली सीखने की, बड़ी सारी सीखने की बातें हैं। पहली क्या, पहली सीखने की बात तो ये ले लो, हु लगा हुआ है क्योंकि एवरी पर्सन सब्जेक्ट है, लिविंग के लिए हु लगता है। फिर हु कहता है मैं तो अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब लूंगा, यानी एवरी पर्सन सिंगुलर है इसलिए बिलीव्स सिंगुलर वर्ब है। फिर अगला रूल ये लिखा हुआ है कि बिलीव के साथ लगता है भाई इन, हमेशा बिलीव और ट्रस्ट के साथ हमेशा इन लगता है। एवरी के साथ हमेशा नाउन आता है सिंगुलर। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत ही शानदार टाइप का ये एरर है, बहुत सारे रूल लग रहे हैं। देखो एवरी के साथ सिंगुलर नाउन सही है, हु अपने एंटीसीडेंट की वर्ब लेता है सही है, बिलीव के साथ इन लगना चाहिए ये भी सही है, प्रिंसिपल पे एस लगा हुआ है क्योंकि ये सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है, जो प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल होता है उसमें PAL आता है यानी ये भी सही है, मस्ट मॉडल है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए यानी ये भी सही है। अब प्रिंसिपल कह रहा है तो करना तो पड़ेगा ही भाई, तो यानी कि मस्ट भी सही है। तो यहां तक तो एरर मिला नहीं, शायद अगले हिस्से में हो और शायद ना भी हो, देख लेते हैं बेटा, आ जाओ। अगला हिस्सा सेंटेंस का है, मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर, देयर नहीं आएगा हिज आएगा, ये एरर है। देयर नहीं आएगा बेटा, हिज आएगा, यानी सी पार्ट में एरर हो गया यहां पे। हिज क्यों आएगा, क्योंकि अगर आपको अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट याद है तो एवरी पर्सन था यानी हर व्यक्ति सिंगुलर, तो पोजेशन सिंगुलर आना चाहिए। देयर तो प्लूरल है, तो देयर को क्या बनाना था, हिज बनाना था। 73 क्वेश्चन लिखा हुआ है, द आइसिंग ऑन द केक। तुम लोगों ने ना हिंदी में सुना होगा सोने पे सुहागा, मतलब एक टेस्ट पास हो एक साथ 3-3 ज्वाइनिंग लेटर आ जाएं, एक नौकरी तो मिल नहीं रही थी, 3-3 के आगे सोने पे क्या हो गया, सुहागा हो गया, तो उसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक। और बेक्ड फूड नहीं, एक्स्ट्रा बेनिफिट, हाँ ये देखो सेकंड ऑप्शन सही है, एक्स्ट्रा बेनिफिट। सोने पे सुहागा किसको कहते हैं, मतलब तुम्हारा रिश्ता देखा जा रहा है, तुम्हारी शादी हो जाती है और ऐसी लड़की से हो जाती है जो मतलब सुंदर तो है ही है, साथ में सरकारी नौकरी पे भी है, बल्ले बल्ले होगी, सोने पे सुहागा हो गया भाई, मौज हो गई, तो दैट इज आइसिंग ऑन द केक। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ओवर एंड अबाउ एंड ऑलरेडी गुड डील, एक अच्छी डील के ऊपर, मतलब कोई चीज सस्ते भी मिल रही है और साथ में कुछ फ्री भी मिल रहा है, उसे कहते हैं सोने पे सुहागा। नेक्स्ट है बच्चों, His work is laudable। बहुत सारे बच्चे इसे लाउडेबल पढ़ लेंगे, laudable का मतलब तारीफ के लायक होता है, और तारीफ के लायक यानी प्रेज वर्दी, लाफेबल हंसने लायक, लाउड ऊंचा, बोल्ड साहसी, तो सही आंसर क्या था, प्रेज वर्दी, तारीफ के लायक। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर अ गुड मील इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अ कॉम्प्लीमेंट, भी तारीफ ही होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी अच्छा, देखो बहुत अच्छी बात सिखा रहा है बाकी सेंटेंस। आफ्टर अ गुड मील यानी मदर्स जब खाना बनाती हैं और हम रोज उनका बनाया खाना खाते हैं, कमी तो हम झट से बताते हैं लेकिन तारीफ हमारे मुंह से कभी नहीं निकलती है, तो ये कह रहा है कि अच्छा खाना खाओ तो तारीफ करो, यानी किसी इंसान की बुराई करनी है ना तो पहले तारीफ करो फिर उसकी बुराई करो, या फिर अपनी मदर्स के खाने की तो कम से कम सच्चाई भरी तारीफ कर देनी चाहिए हमें, कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है ना, इसलिए आफ्टर अ गुड मील, अच्छे खाने के बाद कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है तारीफ, और तारीफ का मतलब है प्रेज। बड़े सारे बच्चे टिप लगा देंगे कि कॉम्प्लीमेंट खाने के बाद तो भाई वेटर को टिप ही देते हैं, नहीं, तारीफ की बात हो रही है यहाँ पे, तो प्रेज। रिवाइल का मतलब होता है विरोधी बातें करना, आलोचनात्मक बातें करना। एडमोनिश का मतलब धमकाना या डांटना होता है, और टिप तुम्हें पता ही होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा पेपर का सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, क्योंकि आगे कुरुक्षेत्र का हरिक क्षेत्र लिख दिया है, गरुड़ पुराण और ये सबसे तो लग रहा है जैसे हिंदी का क्वेश्चन हो। तो अगला डिपार्टमेंट भाई हिंदी के अध्यापक का है, हम यहीं पे समाप्त करते हैं, टाटा बाय बाय। सॉल्यूशन ठीक ठाक समझ आता हो तो जरूर कमेंट्स में मुझे बताया करो, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि बच्चे लोग कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। मिलती हूँ आपसे अगले सैटरडे को, बाय बाय।